हमारे YouTube चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के उन क्वेश्चनों के बारे में जो 7 मई से शुरू हो रहे हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट उसके हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएंगे। आप देखना कैसे आप 30-30, 15-15 सेकेंडों में इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल मिशन सरकारी जॉब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वरुण ने रुपए 150 दर्जन के दर से कुछ इरेजर खरीदे। उसने 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ या हानि बताइए। सीपी और एसपी 150 रुपये में एक दर्जन 12 इरेजर खरीदे हैं और 18 रुपये प्रति एक की दर से बेच दिया। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। इधर 12 है, इधर 12 है। इस 12 का गुणा, दोनों तरफ 12 का गुणा अगर करेंगे हम, 12 का गुणा इधर 12, 12 से 12 कट जाएगा, सीपी आ जाएगा 150। ठीक है, और 18 गुणा 12 क्या होता है? 18 गुणा 12, 18 दूनी 36, हासिल 3, और 18 कम 18, 3 21। यानी कि 150 में खरीदा, 216 में बेच दिया। 150 में खरीदा, 216 में बेच दिया। इसका मतलब 50 से ये कितना आया? ये आ गया आपका 66। ठीक है, 66 आ गया। 150 नीचे आ गया गुणा 100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, और ये 22 बार, और 22 दूनी 44। 44% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि ये कह रहा है कि एक ये संख्या ये है, निम्न में से किससे विभाज्य है? तो देखिए, निम्न में से किससे विभाज्य है? इसका इकाई अंक कितना है? 1, लेकिन 10 में क्या आता है? 2 और 5, यानी ये 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। अब आइए 6 पे देखते हैं। 6 में 2 है, 2 और 2 से विभाजित नहीं है, सी भी आंसर नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं। देखिए, 3 से चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो, ये कट गया, 5 और 3 9 कट गया, 7 और 5 12, ये भी 3 का गुणज है। ये क्या? 1 और 1 2 और 4 6, 5 और 1 6, मतलब 3 से विभाजित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है संख्या इतनी निम्न में से किससे विभाजित है? देखिए, 12 में क्या है? 12 में 2 है और 6 है, और इसके पीछे इकाई अंक कितना है? 7 है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 2 होना चाहिए। 2 से विभाजित 4 6 8 होने चाहिए। अब देखिए, 16 में भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। और 2 है, 2 से वैसे नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक क्वेश्चन है इसमें कि संजना और कार्तिक और दीपा, ठीक है, इनके एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1320 और 1730 रुपये लगाते हैं। 0 सबकी कट गई, यानी 105, 132, 173। और कह रहा है और यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए मिलते हैं, तो इन तीनों को जोड़ लो। आप इन तीनों को जोड़ लो, यानी कि 105 और 132 और 173, यानी कि 7 0 हासिल 1 4 और 11 हासिल 1, 410। कितना आया इसका योग? इसका जो योग आएगा यहाँ से, ये आएगा 410। इन तीनों को जोड़ने पर 410 आया, और 410 बराबर कितना है? 1230 रुपये। 0 से 0 कट गई, और 41 से ये कटेगा 3 बार। दीपा का लाभ पूछा है, यानी 173 की वैल्यू पूछी है। 173 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 519, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
ये कह रहा है कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी। इसका मतलब 5 चौक 20%, यानी कि 100 प्लस 20%, ये कितना हो गया 120% बराबर कितना है 2400। 120 से इसे काटोगे 1% की जो वैल्यू आएगी वो सीधा आएगी 20, और हमें वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 15.4, ठीक है, नीचे एक आ जाएगा, और 0.006, इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 1000। मैंने कहा था 1000 नीचे 1000 बना लो, 1000 बनाने के लिए दो नीचे, अगर 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो 2 ही ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब फाइनली जो आया निकल के, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ये आ गया आपका 154 गुणा 6, और नीचे आ गया कितना 1000, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इनका जो भी गुणा आएगा नीचे 1 जीरो, यानी एक बाद पॉइंट आएगा, और एक बाद पॉइंट जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है खाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये कह रहा है यदि 16 और 56 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान बताइए। तृतीय अनुपाती लगाना ना, 56 गुणा 56 डिवाइड बाई 16। देखिए 4 से 14 बार, 4 से 4 बार, और 4 से ये 56 भी 14 बार, और 14 का स्क्वायर हो गया 196। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी संख्या में 100 की वृद्धि करने पर वो संख्या 2820 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। मान लीजिए उस संख्या 100 थी, ठीक है, और 100 में 100 की वृद्धि कर दोगे 200 हो जाएगा, और कह रहा है 200 बराबर 2820 है, 0 से 0 कटा, ये 2 से 10 बार, और ये 2 से आएगा कितना 141 बार, और हमें वैल्यू कितनी बनानी है 100। 10 का गुणा इधर कर दो, 10 का गुणा इधर कर दो, यानी कि 1410। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 75,400 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक हिस्से का 3 गुना, यानी ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 9 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, सी के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। अब इनका हमें ए बी सी का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 36 आएगा, तो ये 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब ये कह रहा है योग, यानी 12 और 4 16, 16 और 9 25, और 25 बराबर कितना दिया है, 25 बराबर जो दिया है, 25 जो बराबर दिया है वो दिया है आपका 75,400। इसका मतलब आप एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 दिया 75, 4 में 0, अब 25 एकम 25 15 बते 32 छक्के, यानी एक की वैल्यू आ गई 3016, और ए का हिस्सा बताना है, 12 का गुणा कर दीजिए इसमें। अब 12 छिंग 72, इकाई अंक 2 होगा, वही आंसर 12 छिंग 72, यानी कि 7 बचे, ठीक है। 12 कम 12 और 7 19, पीछे जिसमें 92 होगा वो आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 92 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि में ज्ञात कीजिए जिससे 14 और 116 भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। यानी कि कोई आयत है, ये कोई आयत है जिसकी एक भुजा 14 है और एक भुजा 116 है, इसके अंदर एक क्या बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है, इसके अंदर क्या, वृत्त, ठीक है। अब ये वृत्त बना दिया, तो इसकी ये पूरा व्यास कितना है, इसके बराबर है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी r बराबर 7, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि मतलब 2 पाई आर, ठीक है, क्या 2 पाई आर, तो 2 पाई आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू है ये 7, 7 से 7 22 दूनी
44। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आर 7 है तो जो एरिया है वो होगा कितना, वो होगा 154, और जो परिधि है ये होगी 44। ठीक है ना। बस यही सारे क्वेश्चन देखो, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए समझाते हुए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल को फॉलो कीजिए आप। इसको आपको जो भी डेली क्लास कराई जाती है उसकी पीडीएफ मिलती है। ठीक है ना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।